नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी की सफाई और पानी की गुणवत्ता पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप की बौछार कर रहे हैं और इस दौरान डॉक्टर अनिल गुप्ता ने यमुना के पानी का आचमन किया है और जिसे बीजेपी ने पानी की शुद्धता का प्रमाण पत्र बताया है। हालांकि आपने इसे दिखावा करार दिया है और आरोप लगाया है कि यह सफाई केवल कैमरों के लिए की जा रही है। आपका दावा है कि यमुना में खड़े किए गए नावों के पीछे झाग दिख रहा है और जो रासायनिक छिड़काव से छुपाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे ऑर्गेनिक बता रही है। तो यमुना में आचमन कितना सेफ है, यह सवाल है और दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रवक्ता और पर्यावरण एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कालिंदी कुंज पर यमुना का आचमन करके सबको चौंका दिया है और उन्होंने कहा है कि यमुना का जल इस समय आचमन के योग्य हो गया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कालिंदी कुंज में यमुना के झाग को लेकर दिल्ली में गरमाई सियासत के बीच बीजेपी प्रवक्ता और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कालिंदी कुंज यमुना घाट पहुंचकर यमुना जल का आचमन करके न केवल सबको चौंका दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि यमुना का जल शुद्ध और निर्मल है। मैं एक टीवी शो के दौरान वहां पर गया और मुझे सुखद अनुभव हुआ कि वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा था। हाँ। लेबोरेटरी भी मैंने जब देखा तो टू माय सरप्राइज, क्योंकि मैं पर्यावरण में काम करता हूँ, डीजल ऑक्सीजन 5 है, पीएच 7.5 है, टीएसएस की मात्रा कंट्रोल में है। फिर मैंने जब जल को स्मेल किया तो बिल्कुल आचमन इच्छा हुई, माँ यमुना का आचमन किया जाए और मैंने तुरंत माँ यमुना का आचमन किया। उसके बाद चैनलों ने देखा, फिर कई बार किया और सही मायने में आज बहुत सुखद अनुभूति हुई। बीजेपी द्वारा दिल्ली में की जा रही छठ पर्व की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी करार दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने हमेशा छठ पर्व में व्यवधान डालने की ही कोशिश की जाती रही है। आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई भी इनके अन्य नेता हो, समय समय पे इन्होंने छठ में व्यवधान डालने की कोशिश की, छठ घाटों को तोड़ा, पूर्वांचली भाई बहनों को छठ मनाने से रोका, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, डीडीए के अधिकारी के माध्यम से हो। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा यमुना जल से किए गए आचमन को सबको चौंका तो दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यमुना का पानी शुद्ध हो गया है और उसमें आचमन करना कितना सेफ है। कालिंदी कुंज पर बीजेपी नेता द्वारा किए गए आचमन से यह भले ही स्पष्ट न हो कि यमुना जल निर्मल और शुद्ध हो गया है, लेकिन बीजेपी नेता के आचमन ने दिल्ली की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो जोरों पर चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिखावा करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि यमुना का पानी पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है, आचमन करने योग्य है। ये कहा गया है डॉक्टर अनिल गुप्ता की तरफ से और अब इसी पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। दरअसल दिल्ली में छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी की सफाई और
पानी की गुणवत्ता पर राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप की बौछार कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर अनिल गुप्ता ने यमुना के पानी का आचमन किया, जिसे बीजेपी ने पानी की शुद्धता का प्रमाण बताया है। हालांकि आपने इसे दिखावा करार दिया है और आरोप लगाया है कि यह सफाई केवल कैमरों के लिए की जा रही है। आपका दावा है कि यमुना में खड़े किए गए नावों के पीछे झाग दिख रहे हैं, जो रासायनिक छिड़काव से छुपाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे ऑर्गेनिक बता रही है। इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देते हैं आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं और पर्यावरण एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। और मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपके साथ करूंगा। अनिल जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक बयान सुन रहा था आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता का, शायद नेता का, जिन्होंने बोला था कि कालिंदी कुंज पर बीजेपी का कोई नेता जाए और वहां पर एक गिलास पानी पीकर दिखाए, लेकिन आप तो सीधा चले गए और इसके बाद आपने आचमन करके भी दिखाया है। आप इसको शुद्धता बता रहे हैं कि पानी बिल्कुल ठीक है, निर्मल है, पीने योग्य है, आचमन करने योग्य है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको दिखावा करार दे रही है। आप वहां पर गए, क्या स्थिति बताइए एक बार। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। आज सुबह करीब 10:30 बजे जब मैं वहां पहुंचा, वहां दिल्ली जल बोर्ड की ऑनलाइन मॉनिटरिंग एक लेबोरेटरी सेटअप हुई है। पर्यावरण में काम करता हूं, थोड़ी नॉलेज है, तो मैंने जब वहां डाटा देखा तो देखा डिजॉल्व ऑक्सीजन 5.5 है उस वक्त। फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा भी लिमिट्स में है, पीएच 7.5 है, बीओडी सीओडी भी कंट्रोल में है। तो जब मैंने नदी में जाके देखा तो स्मेल नहीं है। मेरा मन किया, माँ को प्रणाम किया और मैंने आचमन किया। तभी किसी टीवी चैनल ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और मुझे लगा आज मुझे सुखद अनुभव हुआ। उसके बाद तो मैं 11 बजे से लेकर अब तक करीब 10 बार टीवी चैनलों को कहने की वजह से मैं 10 बार आचमन कर चुका हूँ, ठीक ठाक बैठा हूँ। ये सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं, एक टेक्निकल विषय भी है। जो मैंने वहां पर रिपोर्ट दिखाई, आप कहें तो आपको भी दिखा सकता हूँ। पिछले 2 महीने की जो रिपोर्ट ये कहती है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, कि पूरा जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है पल्ला से लेके कालिंदी तक का, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है 9 से लेके 4.5-5 तक है, वेरी करती है। फीकल कॉलिफॉर्म भी कंट्रोल में है, पीएच भी कंट्रोल में है। ये दर्शाता है कि यमुना कुछ शुद्ध हुई है, निर्मल हुई है। आपको याद होगा, हमने चुनाव में कहा था कि 3 साल में हम इसको बिल्कुल निर्मल करेंगे और ये अभी शुरुआत है 8 महीने में। अभी इतना बड़ा महापर्व छठ पर्व आ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना किनारे छठ पर्व मनाने की पूरी व्यवस्था की है। करीब 20 जगह छठ घाट बनाए गए हैं और मेरा आज सौभाग्य रहा कि मैं कालिंदी कुंज, हाथी घाट जो है आईटीओ पे, वासुदेव घाट और वजीराबाद पे, सभी घाटों पे गया। सभी जगह मैंने देखा आज यमुना मैया एक तरीके से अपने व्रतधारियों को, अपने साधकों को, अपने अनुयायियों को की प्रतीक्षा करने की आके आप पे छठ यहाँ पर मनाइए। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ रेखा गुप्ता सरकार का, मोदी जी का, कि जो सारी व्यवस्था इन्होंने की है। और ये प्लानिंग है, ये टेक्निकल विषय है और आस्था का विषय है। अगर आप टेक्निकल बात करें तो आप पूछ सकते हैं कि 8 महीने में क्या हुआ। 8 महीने में ये भी हुआ कि जो 37 एसटीपी प्लांट जो दिल्ली में पहले चल नहीं पाते थे, आज वो चल रहे हैं। 22 जो नाले हैं जिनका डायरेक्ट डलता था, उसमें कुछ ना कुछ काम है। मैं ये भी मानता हूं कि पूरी तरह भी काम नहीं हुआ, पर आपने देखा जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन से मां यमुना की आरती कर ये प्रण किया। आज आपके चैनल भी दिखा रहे हैं किस तरीके से फ्लोटिंग मशीनें लगी हुई हैं जो कूड़ा कचरा निकाल रही हैं। हजारों टन कूड़ा कचरा निकल सकता है। आस्था का विषय है, टेक्निकल विषय है, साइंटिफिक विषय है और एक सरकार की प्रतिबद्धता है, जो लगता है कि इस बार एक छठ महापर्व दिल्ली में भव्य रूप से होगा। और मुझे लगा, मैंने इसको प्रयोग किया, आप भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। अगर आप इसका एनालिसिस करें, आप खुद जार में वहां लेके जाएं। मैं एक डिबेट में था, आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा भी करके देखो। ये कोई जल को डायरेक्टली पीने का विषय नहीं है। मैं फिर भी कहता हूं कि यमुना का किसी भी नदी का जल डायरेक्ट पीने के लिए पहले उसको फिल्टर करना पड़ता है ट्रीटमेंट प्लांट में। पर हमारी आस्था, जब भी हम गंगा को, यमुना को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आचमन करते हैं, अंजलि में जल लेकर उसका आचमन करते हैं और आचमन लायक आज बनी है। सही मायने में ये रेखा गुप्ता सरकार की, मोदी सरकार की कामयाबी में 8 महीने में ये स्थिति, तो आने वाले 3-4 साल में मुझे लगता है एक जिस तरीके से
हरिद्वार में माँ गंगा की स्थिति है, इस तरीके से ही माँ यमुना की स्थिति दिल्ली में भी रहेगी, और इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है जी। वैभव श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आचमन करके, जबकि उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, अभी पीने योग्य नहीं है, आचमन करने योग्य जल नहीं है। लेकिन साफ तौर पर अनिल गुप्ता हमारे साथ बैठे हैं जो खुद गए वहां पर, खुद उन्होंने आचमन किया, उन्होंने कहा कि आचमन योग्य है यमुना। सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार, आसिफ भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शक एंड प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं अपनी कुछ भी बात शुरू करूंगा सत्यम जी, ये कल मैं जियो टैगिंग के साथ आपको फोटो दिखा रहा हूँ आपके पैन कैमरे पे। ये कल सुबह 5:30 बजे की 22 तारीख की जियो टैगिंग भी है, सेम कालिंदी कुंज की फोटो है। और ये पूरा आप पूरा आगे पीछे झाग देख सकते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को झुठला नहीं रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा पर्सनल मत लीजिएगा डॉक्टर साहब जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, 2022-23 की बात है, अरविंद केजरीवाल ने, ये एक एंटी फोमिंग एजेंट है, ये कोई नई प्रणाली नहीं है। हर विदेशों में एक मटेरियल होता है, डॉक्टर साहब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अपने आप को बता रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा। पॉलीऑक्सीप्रोपाइलिन, ये केमिकल होता है जो क्या करता है, एंटी फोमिंग एजेंट का काम करता है, जो कि जो झाग, जो कि केमिकल रसायन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, उसको वो शांत कर देता है। क्या इससे जल का प्रदूषण खत्म हो जाता है? सरासर झूठ। अब इसके कुछ प्रयोग भी मैं बता देता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि अनिल जी भी कई वीडियोस आप पैन जो कर रहे थे, अभी मैं 4 चैनल के और भी पैन्स आपको वीडियोस दिखा दूंगा, उसके पीछे कहीं कहीं आपको झाग दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि लगातार वहां पे बोर्ड्स चल रही हैं जो इस पॉलीऑक्सीप्रोपाइलिन, जो केमिकल का मैंने नाम लिया, उसका छिड़काव करके वो झाग शांत कर रही हैं। इससे क्या यमुना जी का जल सुरक्षित हो गया है? क्या वो निर्मल हो गया है? कतई नहीं, क्योंकि इन्होंने जितनी एसटीपीज की बात की, मैं तो इनसे चैलेंज करके पूछ रहा हूं, आपके कैमरे पे पूछ रहा हूं, एक नया एसटीपी इन्होंने खोला हो या किसी की भी क्षमता वृद्धि की हो तो ये बताएं। जो 37 एसटीपी बने थे, इवन एशिया का जो सबसे बड़ा एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बना था, किसने बनाया था? अरविंद केजरीवाल ने, ऑन रिकॉर्ड है। इसके लिए तो ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया है, रेखा गुप्ता जी ने क्या किया, 10 कैमरे लेके गई, लेकिन कहते हैं ना, फिर से मैं कह रहा हूं, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इन्होंने वो जैसे ही वो निकली कैमरे के साथ अपने, सारे उनके बोर्ड्स भी शांत हो गए कि अरे मैडम निकल गए, कौन देख रहा है। वहां पे वीडियो बन गई और वहां के लोकल लोगों ने शेयर की। मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये हमारे किसी पार्टी के आदमी ने नहीं की है, वहां के लोकल लोगों ने बताया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये एक छल है और दिल्ली की जनता, मैं खुद पूर्वांचली हूं, हम खुद छठ में हमारी आस्था है, हमारे घर में छठ मनाया जाता है। यमुना जी या जितने हम लोग के आस्था का विषय है। दिल्ली में 40 लाख के ऊपर पूर्वांचली रहते थे। इतनी घटिया हरकत की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के बाद अपने एलजी से यमुना घाटों पे छठ मनाने से रुकवा दिया। अरे एफआईआर करी है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए, हम पूर्वांचलियों के साथ इतना छल किया है और अब भी वो छल कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता होशियार है, देख रही है, आपको माकूल जवाब देगी, वो दिल्ली की जनता के सामने है सारी। ठीक है सर, ठीक है। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद आसिफ जी, आपसे सीधा मेरा एक सवाल है कि यमुना को लेकर जो अभी लगातार बहस चल रही है कि यमुना का जल शुद्ध नहीं है और बीजेपी कह रही है कि आचमन योग्य है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब दिखावा है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? साथ ही आपसे ये भी मैं कहूंगा कि तमाम मशीनें भी यमुना में हम देख पा रहे हैं, कम से कम बीजेपी की तरफ से कोशिश तो की जा रही है। देखिए, कोशिश की जा रही है। कोशिश का नतीजा ये है कि अनिल गुप्ता जी कालिंदी कुछ घाट गए, और ना जाने कौन सा कैमरा उन्हें कवर कर गया। उन्हें ये नहीं पता कौन से कैमरे ने उनको कवर किया है। उन्होंने पानी लेके पानी भी पिया, और सामने आपके चैनल पे जो वीडियो चली, कुछ झाग भी नजर आ रहे हैं वहां पीछे यमुना के अंदर। वो झाग क्यों नजर आ रहे हैं पता नहीं मुझे, तो खैर ये तो अनिल गुप्ता जी बताएंगे कि झाग क्यों नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के छल कपट किया जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसके अंदर इनको महारत हासिल है। आप ही के चैनल पे 2 दिन पहले था मैं, दीपावली के ऊपर पोल्यूशन नहीं है, तमाम अखबारों ने की हेडिंग है दिल्ली के फ्रंट पेज की। वो सब झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सच बोल रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं था, कहीं कुछ नहीं बढ़ा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आके बोलते हैं वो सब सच है, बाकी तमाम चीजें झूठी है। इन्होंने कहा हमने इतना काम कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने। जब रेखा गुप्ता जी कालिंदी कुछ गए तो 150 कैमरामैन साथ गए थे।
एक बड़ा अच्छा फोटो सेशन हुआ था वहां पर कि जहां खत्म कर दिए, कौन से केमिकल से किए, उसी केमिकल की बात फिर जब सरकार इनकी नहीं थी तो इनके परवेश वर्मा जी किस तरीके से बोल रहे थे, वो आपने भी देखा, वो हमने सबने देखा। तो इनकी करनी का इतना फर्क है कि जिस तरीके से अभी अनिल गुप्ता जी ने कहा गंगा मैया, ठीक है गंगा मैया है, ये गौ माता भी कहते हैं, और उसी बीफ के ऊपर 0% जीएसटी लगा देते हैं। जब इनकी आस्था कहां चली जाती है पता नहीं चलता। जब जीएसटी 0% व्यापार में दुनिया में दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो अपने आप को सनातनी पूरे तौर पे आके और कहते हैं धर्म के साथ छल हो रहा है, बाकी पार्टियां छल करती हैं, आप तो छल के भी अब्बा निकले। आपने तो तमाम आस्थाओं को खत्म कर दिया जीएसटी 0% लगाकर। इससे बड़े अंधभक्त हिंदुस्तान में नहीं हो सकते, जो मुंह से बोल नहीं सकते 0% जीएसटी आपने क्यों लगाया बीफ के ऊपर। यही तो आस्था से सबसे बड़ा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी करती है, लोगों की आस्था से किस तरीके से खेलती है, और पर्दे के पीछे उन्हीं लोगों से सबसे बड़ा चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए। तो जो दिल्ली के हालात है, आपने देखा जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए, हर पूरी दिल्ली में आपको एनवे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तमाम जगह रोडों पे कूड़ा है, कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है सर, जवाब ले लेता हूं। ठीक है अनिल गुप्ता जी, देखिए लोग भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, मैं कुछ कहूं, आम आदमी पार्टी कुछ करे, कोई रिपोर्ट आए, जिनको छठ मनाना है वो मनाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की आस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ वोट की आस्था है। और उसकी मिसाल आपको दी मैंने, % जीएसटी, इसको ना तो अनिल गुप्ता जुटला पाएंगे ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जुटला पाएगा। वही आस्था से खिलवाड़ है सबसे बड़ा। ठीक है अनिल जी, लोग छठ की बधाई दे रहे हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनिल जी से जवाब ले लेता हूं। अनिल जी देखिए, देखिए छठ बनाए लेकिन इस छल कपट कूट से बचे। अरे भैया शांत हो जाओ। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अनिल जी देखिए, वैभव श्रीवास्तव भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने निकल कर आया है उसमें पीछे झाग नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आचमन योग है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है आचमन योग नहीं है या नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा सर। चुनाव में 0 आए हैं, अब तो बोलना बंद करो, सुनने का भी मादा होना चाहिए। दिल्ली को नहीं, हमें फक्र है जनता ने हमें जो कहा, लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे खड़े रहेंगे। आपके छल कूट के खिलाफ हम जनता के बीच जाएंगे, और आपका चेहरा अगर किस तरीके से उजागर किया, 0/0 बीफ पर 0%, टीवी डिबेट में भी बीफ पे जीएसटी 0%। अनिल गुप्ता जी बढ़ा दी देशवासियों को, कितना बड़ा आपने किया है, आपकी पार्टी ने क्या, आपके नेताओं ने क्या, देश को बताइए आप। हम तो जनता का सम्मान करते हैं, हमारी 0 सीटें हैं, हम सम्मान करते हैं, करो तो आगे भी करो, लेकिन देश को आईना दिखा के रहेंगे, इस छल कपट कूट की नीति से के लिए काम करके दिखा रहे हैं। ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे अनिल जी? देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है, वैभव श्रीवास्तव भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि देखिए जो वीडियो शेयर किया गया है उस वीडियो में आप आचमन करते देख रहे हैं, लेकिन पीछे झाग साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, पिछले कई वर्षों से केजरीवाल साहब की जब सरकार थी तो यमुना किनारे छठ पूजा पे प्रतिबंधित किया हुआ था। हमने कहा था चुनाव में कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम यमुना किनारे अपने पूर्वांचल भाई बहनों को छठ के लिए अलाउ करेंगे, व्यवस्था करेंगे जी। सरकार बनने के बाद हमारी पहली छठ पूजा है। करीब 1500 कृत्रिम घाट और यमुना घाट मिला के दिल्ली में व्यवस्था की गई है। करीब 20 घाट पल्ला से लेके सोनिया विहार, वजीराबाद, कालिंदी, ITO, ये सब जगह बने हैं, आज आपने भी देखा। और आज जब मैंने कहा कि जब लाइव डिबेट में हमारे किसी मित्र ने कहा और टीवी एंकर ने कहा तो हमने किया, और 10 बार कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। टेक्निकल रिपोर्ट DPCC की है, वहां जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग वो है। जो झाग की बात की, ओखला बैराज में जो एक पॉइंट है जहां पर एक हाइट से पानी गिरता है, वहां झाग आज भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने कहा है कि अभी 3 साल लगेंगे हमें पूरी चीजों को, व्यवस्था को ठीक करने में। हम तो मान रहे हैं इस बात को। और आज जो ऑर्गेनिक चीजों का छिड़काव हो रहा है, जो डी फ्रोथिंग का काम करता है, वो हो रहा है, उसमें कौन डिनाई कर रहा है? जाके देखिए वहां पर। पर हमारी प्रयास से अगर मां यमुना स्वच्छ होती है, हमारे प्रयास से, बीजेपी की सरकार से, रेखा गुप्ता के प्रयास से अगर मां यमुना में छठ मना पाए तो इनको दिक्कत क्या है? क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं, इनको राम में विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए
कि पिछले वर्षों इन्होंने यमुना में छठ पूजा को प्रोहिबिट क्यों किया है, क्या चीज थी? कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जो राम के अस्तित्व को नकारा इन्होंने, कैसे नकारा? राम सेतु को अस्तित्व नकारा। आज जब लाखों पूर्वांचल भाई बहन यमुना में छठ पूजा करेंगे, यमुना में सूर्य को अर्घ देंगे, तो इनको दिक्कत हो रही, कैसे हो गया? हम तो कह रहे हैं जिस दिन रेखा गुप्ता सरकार ने शपथ ली थी उसी दिन से मां यमुना की आरती शुरू करी। आज भी आप मशीनों देखेंगे तो फ्लोटिंग कचरा उसको निकालने का काम हो रहा, और ये कंटिन्यूस रहेगा और हम करते रहेंगे। ठीक है, और दिल्ली के सनातनियों को इसकी सुविधा देते रहेंगे। ठीक है, आपकी तरफ से प्रयास यानी कि जारी है। ठीक है, वैभव जी जवाब दीजिए। सत्यम जी, अब इन सिलसिलेवार जो इन्होंने झूठ बोला उसकी एक एक करके मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने की परतें खोलता हूं। इन्होंने सबसे पहले क्या झूठ बोला ऑन रिकॉर्ड नेशनल चैनल पर कि आम आदमी पार्टी ने यमुना घाट पे छठ मनाने के लिए प्रतिबंध किया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2020 कोविड के बाद से यमुना घाट पे झूठ बोल रहे हैं। अरे एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं लेटर दिखा दूंगा, मैं लेटर दिखा दूंगा, मैं लेटर दिखा दूंगा, नहीं था। अगर कोर्ट मैं का लेटर आदेश दिखा दूंगा, होता बिल्कुल तो आज भी लागू होता है। गुमराह करना डिबेट बंद नहीं कीजिए। चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? एक मिनट वैभव जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? कोई आदेश नहीं था। एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? ये पूर्वांचल विरोधी है। दिल्ली में छठ यमुना पे नहीं मनाने की एक सेकंड सर, पूर्वांचल से अनिल जी वैभव श्रीवास्तव पूर्वांचल वाले ही हैं, पूर्वांचल से ही वो ताल्लुक रखते हैं। पहले ये बताइए वैभव जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था? मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का कोविड के समय, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है दिखाएंगे, मैं झूठ बोलना बंद करें। कोर्ट का ऑर्डर है दिखाएं, नेशनल चैनल पे झूठ ना बोलेंगे। अब जब ये शांत होंगे तब मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, समय कम है, समय कम है। सत्यम जी, कोविड के समय में सुप्रीम कोर्ट की किसी भी मास गैदरिंग को लेकर एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर को लेकर कि यमुना घाट पे और इस तरह से एक साथ लोग इकट्ठा ना हो, तत्कालीन एलजी अनिल बैजल साहब ने डीडीए, जो कि क्योंकि यमुना घाट, इनको ये भी नहीं पता होगा कि यमुना घाट डीडीए के अंतर्गत आता है, इनको ये भी जानकारी नहीं है। अच्छा सब छोड़िए, मुझे आप इतना बता दीजिए, उस समय क्या पानी शुद्ध था? यमुना का पानी उस समय शुद्ध था? आप इतना बताइए, आपके कार्यकाल में चीजें सही थी? अभी 8 महीने से चीजें खराब हुई? सत्यम जी, मैं फिर से कह रहा हूं, हमने अपने प्रयास, चाहे वो एंटी फोगिंग एजेंट था, चाहे एसटीपीज बढ़ाने की क्षमता से, हमने अपने प्रयास किए और यमुना जी को बिल्कुल स्वच्छ करने की। लेकिन जब मैंने कहा कि 5 साल में हमने वादा किया था और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सबके सामने इस बात को कबूल किया, हम निर्मल नहीं कर पाए। हाँ, हमने उसको कुछ हद तक इसका प्रदूषण कम किया, लेकिन हम उसको निर्मल नहीं कर पाए जैसा हमने वादा किया था, और हमने ये स्वीकार किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको सत्यम जी, आपने भी पूछा इनसे, अब उन्होंने जो वादा, अब बीजेपी कह रही जनता से जो मैंने वादा किया था आचमन योग्य तो बना दिया, आचमन करके दिखा दिया, और पर्यावरण एक्सपर्ट है वो। एक सेकेंड सत्यम जी, आपके सामने आपने भी पूछा, इन्होंने भी बोला कि ये एंटी फोगिंग एजेंट से वो झाग साफ हो रहा है। 2022-23 में जब अरविंद केजरीवाल एंटी फोगिंग एजेंट का यूज कर रहे थे, तब इनके नेता क्यों पहुंच गए थे 22-24 गुंडे लेकर, अपने प्रवेश वर्मा क्यों पहुंच गए थे वहां पे छिड़काव रोकने के लिए? दूसरा, ये खुद मान रहे हैं कि अभी भी झाग आ रहा है। मैं फिर से आपको सत्यम जी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, झाग कैसे होता है। ये खुद अपने झूठ में फंस रहे हैं। झाग कैसे होता है? एक केमिकल, जो रिएक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट जो डाइल्यूट होता है उन पानियों के साथ केमिकल्स, उसकी वजह से होते हैं। जब तो वो केमिकल्स अभी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मैं कह रहा हूं, यमुना पर छठ न मनाने के लिए बीजेपी सिंगल हैंडेड जिम्मेदार है। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले के समय सत्यम जी, एक सेकंड, पिछले समय हमने पुराणों में सुना था कि जब ऋषि मुनि जब कोई भी यज्ञ करते थे तो राक्षस आके विघ्न मनाते थे। भारतीय जनता पार्टी वाले वो राक्षस है जिन्होंने यमुना घाट पे छठ नहीं मनाने दिया 2021 केजरीवाल राक्षस तो चला गया। केजरीवाल 2021 दिल्ली से गायब हो गया, पंजाब में चला गया। केजरीवाल नाम का राक्षस दिल्ली से चला गया, दिल्ली की जनता ने नकार दिया। यमुना जी अब पे वो छठ पंजाब में हमको चला क्यों नहीं गया, मनाने दिया? पंजाब में भी जाएगा। हम पूर्वांचलियों को छठ क्यों नहीं मनाने दिया यमुना घाट पे? आप आपकी नीयत पूर्वांचल खोट होके है। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों के पास वापस आऊंगा। आसिफ जी, ठीक है, वापस आऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, आसिफ जी बात रखिए। ठीक है सर, आसिफ जी को भी बोलने दीजिए। ठीक है, आसिफ जी बात रखिए। आप सर, समय की कमी है। वैभव जी, ठीक है, बात हो गई। वैभव जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई ना? वैभव जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अनिल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, वापस आऊंगा सर, समय कम है। आसिफ जी को भी समय दीजिए। ठीक है, आसिफ जी रखिए बात।
मैं तो ये कहूंगा, अभी अनिल गुप्ता जी को सुन रहा था किस तरीके से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सनातन के लोगों के साथ तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं। आपने बीफ पे जो जीएसटी 0% लगाई, क्या वो सनातनी नहीं है? आप किस तरीके से झूठ की राजनीति करते हैं, देश को बताना पड़ेगा आपको। आप किस तरीके से सनातन विरोधी पर रही है। 0% जीएसटी लगा के, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, रेखा गुप्ता जी की सरकार, जितनी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार है, तमाम सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिसी है, वो तमाम सनातनी विरोधी पॉलिसी है। सिर्फ वोट मांगने के लिए आप सनातन धर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ नहीं खड़े, ना उनके मुद्दों पे खड़े नहीं। दूसरों को बरगलाने का आप लोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी। वही काम अनिल गुप्ता जी बैठकर यहां कर रहे हैं। उन्होंने एक बार जवाब नहीं दिया कि आपकी सरकार ने जीएसटी 0% क्यों बीफ पे लगाई। बताना चाहिए आपको, कितने बड़े देश प्रेमी के साथ में सनातन प्रेमी है। ये आसिफ जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर। झूठ फ्रेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई। नहीं, मुद्दे पे क्यों नहीं है? मुद्दे पे बता दिया आपको, आपने कहा पॉल्यूशन है ही नहीं। अरे पिछले मिनट से तमाम अखबारों में क्या पॉल्यूशन है? क्या ऐसे लोगों से बात करें? क्या ऐसे आपकी फोटो के पीछे झाग नजर आ रहे हैं? आपने जो फोटो ट्वीट किया उसमें झाग नजर आ रहे हैं। आप झाग नजर आ रहा है आपके? अनिल गुप्ता जी, आपकी फोटो में झाग नजर आ रहे हैं। आपका झूठ और छल कपट तो आपकी फोटो में नजर आ रहा है, जो वीडियो जारी किया उसमें नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान में कोई झूठी पार्टी नहीं आती। अगर झूठ की राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी स्टेट में जाएगी, वहां झूठ बोलेगी। इनके मंत्री कहते हैं किसी काम में बीफ खाऊंगा, रोक के दिखा दे, वो आपके मंत्री कहते। मैं नहीं कह रहा, आपके मंत्री प्राइम मिनिस्टर अनिल गुप्ता जी, जाइए घर विरोध कीजिए ना, हिम्मत है तो विरोध कीजिए। आप वो लोग हैं अनिल गुप्ता जी जो देश को बरगला रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। हमें फख्र है अपने ऊपर, अपने नेताओं पे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि अपने मुद्दों पे काम रहती है, देश को बरगलाती नहीं है। अब मुद्दों की राजनीति करिए, आपकी तरफ भावनाओं की राजनीति नहीं करती। तो देश की भावनाओं से खेलते, दिल्ली की भावनाओं से खेलते। आप हर चीज में जीरो साबित हुए, हर चीज में। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी नाकामी। जमुना के अंदर झाग, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। दिल्ली से टीटीसी की बसें खत्म, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। 500 का सिलेंडर नहीं आ रहा तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। 2500 रुपए महिला और बहनों को नहीं आ रहे तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। हॉस्पिटल दवाइयां गायब हो गई, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। ठीक है सर, समय बहुत कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यमुना की शुद्धता को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि छठ पर्व जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने कहा था कि छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से इस बार मनाई जाएगी, और जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और यमुना में झाग का दावा कर रही है कि यमुना का पानी शुद्ध नहीं है। वहीं बीजेपी भी दावा कर रही है कि यमुना का पानी पूरी तरीके से शुद्ध है और आचमन योग्य है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।